आप सबको सलामत रखें। मेरे दाएं बाएं काफ़ी पढ़े लिखे चेहरे, मेरे बाद भी पढ़ने वाले मौला के अजीम ज़ाकिर मद्दा ख़ान, मेरे बाद काफ़ी सारे मौला का ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। तो मैं अपने वक्त के अंदर जो मुझे हुक्म है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आज के दिन की मुनासबत से आपको ये सुनाया जाए कि इस अली जिसका नाम सैयद सजाद है, इसका मकाम क्या है। लेकिन आप लोगों के जो चेहरे मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आप किसी और इंतज़ार में हैं। मौला आपको सलामत रखें। मैं शौकत रज़ा शौकत साहब की एक नज़म है, उसके चंद अशार सुनाकर मैं देखता हूँ कि आप मेरे साथ बोलते हैं या फिर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। क़िबला का कलाम है, मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। उन्होंने लिखा कि जो एक रोशन सितारा है उसे सज्जाद कहते हैं। मौला आपको सलामत रखे। बोलना इबादत है, मेरे ऊपर एहसान नहीं है, फ़ायदा आपका अपना है। जो एक रोशन सितारा है उसे जाहिद नकवी साहब, मैं आपसे मुखातब भी हूँ मुर्शद। जो एक रोशन सितारा है उसे सज्जाद कहते हैं और जिसे सजदा प्यारा है उसे सज्जाद कहते हैं। आज की मुनासबत से जो एक रोशन सितारा है उसे, आप सारे पंखों में बैठे, हमारी तरफ हवा नहीं लेकिन हमने नौकरी देनी है। जो एक रोशन सितारा है उसे सज्जाद कहते हैं। नहीं चंगा सानू खुद नहीं आता। जो एक रोशन सितारा है उसे सज्जाद कहते हैं, जिसे सजदा प्यारा है उसे सज्जाद कहते हैं। क़िबला के सामने मैंने शेर को तब्दील किया था, उन्होंने कहा जी तेरा भी ठीक है। मैंने कहा जो सजदों को प्यारा है उसे सज्जाद कहते हैं। जो सजदों को प्यारा है उसे सज्जाद कहते हैं। और ज़रा जाकर कोई पूछे मदीने के फ़कीरों से, जो बेचारों का चारा है उसे सज्जाद कहते हैं। मौला को सलामत रखे या अली या अली। और मेहरबानी शुक्रिया। माहौल इतना भी गर्म नहीं है लेकिन आप लोगों ने गर्मी मनाई हुई है। मैं आपकी गर्मी उतारने वाला हूँ इंशाअल्लाह। ख़तीब वो होता है जो कम अज़ कम मजमे को लेके चले, मगर ना खिताबत का मिंबर पे आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मौला को सलामत रखे। दो शेर है, इसके बाद मैं मौला का जिक्र शुरू करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि अली के बाद जो मौला पूरी तारीख़ आइमा में अली सारे का सारा है उसे सज्जाद कहते हैं। मौला को सलामत रखे। हैदरी या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। और दो शेर हैं, मैं वो पढ़ के ना इंशाल्लाह मैं आपको अरबी ज़्यादा सुनाऊंगा। और मैं यहाँ जब भी अरबी पढ़ता हूँ ना, पूरे ज़िला जेल में बंदे उस वक़्त नींद करते जब मैं अरबी पढ़ता हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि जब मैं अरबी पढ़ता हूँ लोग चुप क्यों हो जाते हैं। लोग घर में सालन में अरबी नहीं बनाते तो उन्हें अरबी समझ कैसे आएगी। नारा हैदरी। और मोहम्मद को अगर कुरान नातिक मानते हो तो, मैं शायर का कलाम, शायर का नाम लेकर पढ़ता हूँ। ये नहीं कहता कि मैंने लिखा, रात आता हुआ है, गाड़ी में लिखा, ये सब अपने अपने लोग मर्जी की बात करते हैं। मोहम्मद को अगर कुरान नातिक मानते हो तो जो इसका चौथा पारा है उसे सज्जाद कहते हैं। मालिक आपको सलामत रखे। जो इसका चौथा पारा है उसे सज्जाद कहते हैं। और मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। उन्होंने फरमाया कि खुले दरबार में जिसने यजीद वक्त को शौकत बंधे हाथों से मारा है उसे सज्जाद कहते हैं। बाबा जी थोड़ी सी अरबी पढ़ी जाए, थोड़ी सी अरबी। अगर आप लोगों का थोड़ा साथ रहा, आप बुजुर्गों का साथ रहेगा तो मैं थोड़ी अरबी सुना लूँगा, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। मेरे मौला के पास एक बंदा आया, कहते जी आप अली हैं, अली अल्लाह की ज़ुबान है, आप भी अली हैं। मैं अपने वक्त के अंदर ही पढ़ूंगा, 1 मिनट तजावुज़ नहीं करूँगा। आप अली हैं, आपके दादा भी अली थे, वो अल्लाह की ज़ुबान थे। क्या आप अली जैसा कलाम कर सकते हैं? कहने वाले ने कहा आप अली जैसा कलाम। तो मौला फरमाते तेरे कहने का मकसद क्या है? ज़हन में रखिए मैं सैयद सजाद के फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, चौथे इमाम के मौला, जिसे इसका नाम भी अली है। यह कहता है कि आप क्या शायरी कर सकते हैं? मौला फरमाते हैं शायरी की क्या बात है, कुरान हमारा ही तो कलाम है। मौला फरमाते फिर सुन। मौला ने फिलबदी कुछ पढ़ा। मौला फरमाते फन्नहनो अलल हौज़ ज़ुवादहू यफूज़ो व यसअदो हुर्रादहू। सुन, तूने कहा है ना शायरी, तो मैं तुझे सुनाता हूँ। फन्नहनो अलल हौज़ ज़ुवादहू यफूज़ो व यसअदो हुर्रादहू। जो अल्लाह ने आबे कौसर बनाया है ना, अल्लाह ने आबे कौसर हमारे हवाले कर दिया। जिसको मर्जी पानी पिलाएं, जिसको मर्जी वहाँ से भगाएं। बोलोगे तो कल पढ़ेगी ना। मुश्किल मैंने कहाँ जाके पढ़नी, मुझे जगह बताएं। वो जगह बताएं जहाँ जाकर ये चीज़ें पढ़ो।
फ़नानु अलल हौज़ ज़ुव्वादहु यफूज़ु व यसअदहु रादहु। मौला फरमाते हैं व मा फाज़ा मन फाज़ा इल्ला बिना व मा खाबा मन काना हुब्बु नज़ादहु। मौला फरमाते हैं कायनात में जो कामयाब है उसके पीछे सैयद सजाद का हाथ है। या अली या अली या अली। जो भी कामयाब बंदा है उसके पीछे सैयद सजाद का हाथ है। नाम क्या है मेरे सरदार का? अली। बोले ना मेरे मौला का नाम क्या है? अली। एक जुमला सुनाता हूँ तो आपकी खामोशी तोड़ता हूँ। खुदा की कसम बड़े बड़े लोगों ने अली को मिटाने की कोशिश की है। अली मिट जाए, अली मिट जाए, अली मिट जाए। हालात ही आपके सामने है। लोगों ने बिल पास करवाए हुए, हमने वो बात ही नहीं करनी जिससे बिल की वजह से कोई बंदा बिल में चला जाए। हमने वो बात नहीं करनी। लेकिन एक बात करने का मैं हक रखता हूँ। मौला आपको सलामत रखे। हम न कल डरे थे, हमने बनु उमैया बनु अब्बास के सारे दौर गुजारे हैं। किसी यजीद की जरूरत नहीं है कि हम जैसे लोग भी मौजूद हों, मातमी भी मौजूद हो और कोई यजीद हुकूमत करे। ये हो ही नहीं सकता। यजीद ने कोशिश की और बड़े बड़ों ने कोशिश की कि अली मिट जाए। तख्त उनके पास था, हुकूमत उनके पास थी, रावी उनके पास थे, मुर्रिख उनके पास थे, लिखने वाले उनके पास थे, लिखवाने वाले उनके पास थे, बिकने वाले उनके पास, बकवाने वाले उनके पास। और 90 साल पूरे 90,000 जाली मिंबर तैयार करके, 90,000 जाली मौलवी तैयार करके मिंबरों पे बिठा बिठा के ये कोशिश की गई अली मिट जाए, अली मिट जाए, अली मिट जाए, अली मिट जाए। मौला आपको सलामत रखे। मुझे मौला अली की नालैन के तलवे की कसम, ताज उतर गए, तख्त उजड़ गए, रावी नस गए, मुर्रिख फंस गए, कलम घस गए। अली कल भी अली था, अली आज भी अली है। शादी मजबूरी है जो नाम कोई नहीं, मजबूरी है नाम और होवे तो बंदे सारे नारा नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। अली कल भी अली था, अली आज भी अली। अली अच्छा लगता है? नारा हैदरी। मैं चेक करूं, दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, नजफ तक नारा हैदरी, अर्श तक नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। हमने एक नारा लगाना है इंशाल्लाह, जब तक जिंदगी हमने डरने वाली बात ही कभी नहीं करनी। अली मिट नहीं सकता। मिटाने वाले बड़े बड़े चले गए, उनका नाम और निशान नहीं मिलता। मेरे मौला के आने का निशान नहीं मिटता। और मौला आपको सलामत रखे। दो बातें सैयद सजाद के हवाले से। मेरे मौला ने एक खुतबा पढ़ा है जामे मस्जिद दमिश्क के मिंबर पे बैठकर। अब जिनको ये बातें समझ में ना आए, कोई आपको ना सुना तो मैं क्या करूं, मेरा कसूर तो नहीं है। जामे मस्जिद दमिश्क में सैयद सजाद की हालत क्या है? गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। मेरे मौला की हालत ये है। एक बदबख्त ने कहा अगर ये अली है, अली तो बड़ा बोलता था, उसकी बड़ी ज़ुबान थी, लोग कहते हैं उसकी ज़ुबान अल्लाह वाली ज़ुबान थी, ये तो कुछ नहीं बोलता, ये तो बोल भी नहीं सकता, इसे तो बोलना भी नहीं आता। जब ये बात एक बंदे ने बकवास की ना, मेरे मौला अली ज़ैनुल आबिदीन अपनी फुफ्फी की तरफ इशारा करके कहते फुफ्फी अम्मा अगर आपकी इजाज़त हो तो आज अली बोले। बोलो तो सही, थोड़ा साथ दो मेरा। अगर आपकी इजाज़त हो, मुझे हर उन्वान आता है, मैं तो मौके की चीज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे इजाज़त दें तो मैं मिंबर पे जाके कुछ बोलूँ। बीबी फरमाती जा, तुझे इजाज़त है। जब इजाज़त मिलती है ना, रोका जाता है सैयद सजाद को कि तूने नहीं बोलना। पहले ताना दिया, अब रोक रहे हैं। एक बंदा कहता है बोलने दो, जख्मी है, इसके गले में इतना वजन भी है, इसे बोलने दो। जब बोलने की इजाज़त मिली, यहाँ भी 10 मिनट बात हो सकती थी, मैंने छोड़ दी। जब बोलने की इजाज़त मिली ना, मेरे मौला सैयद सजाद फरमाते हैं जालिम अगर तू ये कहे तो क्या मैं इन लकड़ियों के ढेर पे बैठ जाऊं? कौन बैठे सुनने वाला? बातें सुनने वाला कोई बैठा हो ना। अगर तू कहे तो ये जो सामने लकड़ियों का ढेर है, मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं? यार था तो वो मिंबर, लेकिन सैयद सजाद ने क्या कहा? लकड़ियों का ढेर। अली हमेशा करता ही ऐसा है। जब मेरे वक्त के अली, मेरे मौला अली इमाम अव्वल ने पहली सीढ़ी छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, वहां जाकर बैठे जहां नबी बैठते थे। या अली या अली या अली। मौला को सलामत रखे। अली वहां जाकर बैठे जहां नबी बैठा करता था। एक बंदे ने कहा आपने वो जगह भी छोड़ी, वो भी छोड़ी, वो भी छोड़ी। मौला फरमाते हैं हमने इनको पहले से छोड़ा हुआ है। हर गल खोल के निकलनी ना, हमने इनको पहले से छोड़ा हुआ है। और एक बंदे ने कहा कि आपने वो जगह क्यों चुनी जहां मुस्तफ़ा बैठा करते थे, ये तो बड़ी जगह पाक है। मौला फरमाते बदबख्त
तू इस लकड़ी के फट्टे को रोता है। उस दिन मर गया था जब मुस्तफ़ा के दोस्त थे, मेरे कदम थे। मौला को सलामत रखे। अब यहां पर सैयद सजाद फरमा रहे, अगर जालिम तू कहे, मैं जुमला आपको ये सुनाकर खुतबा उसके बाद मसाइल पढ़ने वाला हूं, अगर तू कहे तो मैं इस लकड़ी के ढेर पे बैठ जाऊं। जब सैयद सजाद को इजाजत मिली ना, सैयद सजाद बैठे उस मिंबर पर जिसे आपने कहा लकड़ी का ढेर। मौला फरमाते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते तो जान लो मुझे अली कहते हैं। नारा हैदरी, दूसरा नारा हैदरी। मैं आपको इसलिए बेदार करूं कि आप बेदार हो जाए, ताकि पिछले जाकिरों को आप जरा सुकून के साथ दाद देकर सुने। मुझे दाद नहीं चाहिए, सिर्फ दुआ चाहिए। मैं अली हूं। मौला फरमाते, सुनो, अल्लाह ने जो 6 चीजें मुझे अता की हैं वो किसी को अता ही नहीं की, और अल्लाह ने जो मनासे मेरे खानदान को दिए वो किसी को अता नहीं किए। एक बंदे ने कहा, कौन कौन सी चीजें? मौला फरमाते हैं, इल्म हमारे पास है। मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ। इल्म हमारे पास है। शादी आपने कितने आलम जाकर सुने हैं? इल्म हमारे पास है, हिल्म हमारे पास है, सखावत हमारे पास है, शजाअत हमारे पास है, सदाकत हमारे पास है, और हर शरीफ दिल के अंदर जो मोहब्बत है वो हमारे पास है। हाँ, बदबख्त बदमाश इनसे प्यार कर ही नहीं सकता। मौला फरमाते, तुम मुझे जानते नहीं। सुनो, जो सारे नबियों का सरदार है उसका ताल्लुक मेरे खानदान से है। जो हैदर करार है उसका ताल्लुक मेरे खानदान से है। जो सैयद अबरार है उसका ताल्लुक मेरे खानदान से। आप पता नहीं क्या सुन रहे हैं, मैं आपको क्या सुना रहा हूँ। जो सैयद अबरार है उसका ताल्लुक मेरे खानदान से। जो जुल्फ़िकार है उसका ताल्लुक मेरे खानदान से। मौला फरमाते, सुनो, तुम क्या जानोगे हम कौन है? जो आखिर में आने वाला साहिब जुल्फ़िकार है उसका ताल्लुक भी हमारे खानदान से है। एक नारा हैदरी। खतीब हमेशा ना मजमे की खामोशी से बड़ा डरता है कि मैं कोई नवी गल शुरू कर छोड़िए या कोई और गल शुरू की थी, परेशान तो नहीं हो गए। मौला को सलामत रखे। एक गरज के नारा हैदरी। आखिरी बात है, इसके बाद में मसाइल पढ़ता हूँ। 3 दिन के हैं मेरे सैयद सजाद। शाह जी, बात बड़ी प्यारी है, गर्मी है, मैं आपको कुछ सहमत नहीं दे रहा, जो बंदे जैसे सुन रहे हैं। 3 दिन के सैयद सजाद हैं, मेरे वक्त का अली। एक बंदा करीब आकर कहता है कि अस्सलाम वालेका या अय्युहस सबी, ओ बच्चे मेरा तुझ पे सलाम हो। सलाम करने के बाद 3 दिन के सैयद सजाद ने मुड़ के देखा, उस बंदे का रंग उड़ गया। बंदे ने फौरन सवाल किया, ए हुसैन के बेटे, ए वक्त के अली, ए गहवारे में सोने वाले अली, आप बता सकते हैं इस वक्त खिजर नबी कहाँ है? मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। जो परेशान चेहरे होते हैं ना, मुझे उनका पता चल जाता है, क्योंकि हर बंदा हर बंदे के लिए बोलता नहीं होता। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं दादे छुपा के रखते कि नामवर को देनी है, गुमनाम को नहीं देनी। हर चीज़ का जवाब आपने इमाम ज़माना को देना है। जो बंदा अच्छा पढ़े, जो मेहनत करे, उसका हक होता है दाद। मौला आपको सलामत रखे। मेरे मौला ने इस बंदे के सवाल पे जवाब न दिया। मौला फरमाते, तूने सवाल किया ना कि इस वक्त खिजर नबी कहाँ है? मौला ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। मौला फरमाते, असल में ना अल्लाह का एक नबी था खिजर, उसका एक दोस्त था ज़ुल्करनैन, जिसकी पूरी दुनिया पे हुक्मरानी थी। उन दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना आब हयात पिया जाए। क्या सुना रहा हूँ मैं, किसको सुना रहा हूँ, क्या बात सुना रहा हूँ? ज़ुल्करनैन और खिजर दोनों तेज रफ्तार घोड़ों पे सवार हुए। सफ़र करते 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 कई मनाजिल तय की, कई घोड़े बदले। आखिर एक दरख्त के करीब ज़ुल्करनैन ने कहा, खिजर मैं आगे जा नहीं सकता, तू आगे जा, मेरा घोड़ा भी कमज़ोर हो गया, मैं भी आगे नहीं जाता। थोड़ी देर के बाद खिजर वापस आया एक और घोड़ा लेकर। उसने कहा, ज़ुल्करनैन तू मेरी खाला का बेटा है, मैं तुझे तनहा छोड़ नहीं सकता। ये कौन किसको सुना रहा है? ये ज़हन में रखे ना, सवाल करने वालों को सैयद साजिदीन सुना रहे। उस वक़्त मेरे मौला फरमाते, सुन। फिर 2 नए घोड़ों पे दोनों सवार हुए। 7 दरिया और 7 पहाड़ अबूर करने के बाद एक ऐसी वादी में पहुंचे जो वादी इंतहा की तारीख थी। वहां ज़ुल्करनैन को खिजर नहीं नजरता था और खिजर को ज़ुल्करनैन नहीं नजरता था। जिन घोड़ों पे सवार थे वो घोड़े उनको नजर नहीं आते थे। वहां ज़ुल्करनैन परेशान हुआ, वहां खिजर परेशान हुआ, और वहां खिजर ने गिड़गड़ा के एक दुआ की। तूने सवाल किया, अगर तू चाहे तुझे वो दुआ सुनाऊं? या अली या अली या अली, अगर तू चाहे तुझे वो दुआ सुनाऊं? सुनने वाला तो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, जी सुनाए। मौला फरमाते, वहां वो दुआ कर रहा था, साला बेजद्दी नबी अल मुख्तार
व सालब जदी हाजहल करार व बे अबी सैयदल अबरार व बे वुल्दी आइमतल अतहार। तुझे अफसोस है तेरी ज़हनियत पर। वहाँ खिज़र नबी खड़ा होकर मेरे दादा मोहम्मद का, मेरे बाबा अली का, मेरे बाबा हुसैन का, मेरा और मेरे बेटों का वास्ता देकर वहाँ रास्ता तलाश कर रहा था। यहाँ खड़ा होकर पूछ रहा है खिज़र नबी कहाँ है। या अली इज्जत जो बड़ी थी, इम्तिहान भी बड़ा था। अब आज किस तरह से सहन फातमी हुआ, किसकी नज़र लगी कि ये घर मातमी हुआ। जो मुझे हुक्म है उसका मैंने आधा टाइम अभी पढ़ा है, आधा टाइम मेरा बाकी है, उसमें से थोड़ा छोड़ के मैं आपको मसाइब सुनाता हूँ। फिर सुनिए, इज़्ज़त जो बड़ी थी तो इम्तिहान भी बड़ा था। इस घर पे मुसीबत नहीं आती, पता नहीं कहाँ से लोग शेर याद करके पढ़ते रहते हैं, ना तहकीक है। इस घर पे मेरे दोस्तों, मैं नजीब तरफ़ैन सैयद हूँ, मेरे जुड़े हाथ देख लो। इस घर पे मुसीबत नहीं आती, इस घर पे इम्तिहान आता है। जितना कोई बड़ा इंसान होता है उतना बड़ा इम्तिहान होता है। ये अल्लाह पाक का अपना चुनाव है। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, सैयद वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। नाम बीबी का जो ज़ैनब ने पुकारा, नाम बीबी का जो जालिम ने पुकारा होगा। मौला आपको सलामत रखे। दो दर्द के जुमले मेरे पास हैं, वो सुनवाता हूँ। हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मिर्ज़ा हुसैन मिरंदी। उन्होंने एक सलाम में आखिर में सैयद सज्जाद के लिए दो जुमले लिखे। उन्होंने लिखा कि ये वो इमाम है अल-मज़बूह फिल अस्वाक, जिसे हर गली में ज़िबा किया गया, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। मौला आपको सलामत रखे। अल-मज़बूह फिल अस्वाक, 100 की जमा है अस्वाक, हर गली में जिसे ज़िबा किया गया उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। उसने अगला जुमला लिखा, जितने सादात हैं उनके जिगर पे तो छुरियाँ चल जाती हैं। उसने लिखा अल-मंशूरो लामहू कल औराक, जिसका जिस्म गोश ऐसे बिखर गया जैसे किताब के वर्ग बिखर जाते हैं। मौला आपको सलामत रखे। अज़ादारों, जब भी मेरे मौला सैयद सज्जाद बाज़ार से गुजरते थे ना, कसाब अपने गोश्त के ऊपर कपड़ा डाल दिया करते थे। मौला आपको सलामत रखे, बीबी पाक आपके पुर से कबूल फरमाए। एक बंदे ने एक कसाब से पूछा कि तू गोश्त के ऊपर कपड़ा क्यों डाल देता है। उसने कहा कई मरतबा मेरे साथ ये हुआ है, जब ये बीमार मेरे सामने से गुजरता है ना, खुला गोश्त देखकर ये रोने लग जाता है। एक दफ़ा मैंने इससे पूछा था कि आप तो इमाम है, ये गोश्त देखकर आप रोते क्यों हैं। मौला फरमाते तू ये गोश्त मेरे छुपाता है, मुझे करबला में गोश्त के टुकड़े याद आते हैं। तो मौला आपको सलामत रखे। अज़ादारों, मेरे मौला सैयद सज्जाद इतने गरीब हैं, इतना गरीब ना अब्बास है ना हुसैन है। आज है 26 मुहर्रम उल हराम। मौला आप सबको सलामत रखे। दो चीज़ों को सैयद बड़ा रोया करते थे किबला, एक मेरी पाक बीबी की चादर को, एक अपने बाप के लाशे को। वो मौला आपको सलामत रखे। ना चादर को जी भर के रो सका और ना हुसैन के लाशे को जी भर के रो सका। एक जाकिर साहब, जाकिर छोटा बड़ा कोई नहीं होता, मुझसे पहले एक जाकिर मौला के लोगों की नज़र में छोटा था, उसने जुमला बहुत बड़ा दिया। उसने कहा मोमनो अज़ादारों, इतना थका है ना सज्जाद, 25 मुहर्रम उसने पढ़ा, इतना थका है ना सज्जाद कि आज सज्जाद किसी के पहलू में नहीं बैठा, आज सज्जाद थका हुआ ताबूत में आएगा। और मौला आपको सलामत रखे। बस अज़ादारों, हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि अगर मेरे घर में कोई माँ मर जाए या मेरे घर में कोई बहन भाई मर जाए, उसे मैं गुस्ल भी दे सकूँ, उसे मैं कफन भी दे सकूँ। इस मेरे मौला का मुकद्दर अपना, मेरी पाक में भी आपको सलामत रखे, मैं तो आपको दूर से देख रहा हूँ। इस मेरे मौला का मुकद्दर अपना न अपने बाप को गुस्ल दे सका, न अपने बाप को कफन पहना सका। रिवायात के जुमले नहीं बल्कि तौकी के जुमले जो मेरे मौला इमाम ज़माना ने लिखी। मेरे मौला फरमाते मेरा सलाम हो उस मकतूल पर जिसका कफन खाके करबला बनी, जिसका गुस्ल उसका खून बना। और मौला आपको सलामत रखे। अज़ादार मज़लूम करबला, यह लुटा हुआ काफिला, मैंने मौके का कोई मसाइब नहीं पढ़ना, यह लुटा हुआ काफिला जब गुजरा है ना बाज़ार शाम से, एक वाक़या उलमाए किराम पढ़ते हैं, सारे सर थे नोके नेज़ा पर, हर मकतूल का सर नोके नेज़ा पे था। एक ऐसा वाक़या दरबार में नहीं बाज़ार में पेश आया, एक ऐसा कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे था कि जिसके बेटे को पता चला कि ये सर मेरे बाप का है, वो अपनी तलवार को लहराता हुआ, मैं सैयद सज्जाद का दर्द सुना रहा हूँ आपको, वो तलवार को लहराता हुआ
ऐसे घुमाता हुआ कि कोई जालिम मेरे पास है तो उसको तलवार लगे और मेरे करीब कोई ना आ सके। उसने जल्दी से आकर एक जालिम से नेज़ा छीना, उसे कत्ल किया, उसके ऊपर से सर उतारा। आप सवाल कर सकते हैं ये कौन था? ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा था। इसने अपने बाप के सर को उतारा, उतारने के बाद अपने बाप का खून साफ किया, उसकी रेत साफ की, अपने बाप का खून साफ करके झोली में बाप का सर डाल के एक हाथ में तलवार लेके सैयद सज्जाद के करीब से गुजरा और ऊंची आवाज में कहने लगा, जिनके जवान बेटे जिंदा होना उनके बाप जो है उनके कटे हुए सर नेज़े पे नहीं होते। या सैयद सज्जाद ने अपनी रस्सियों को हिलाया और किसी तरफ देकर कहा, बाबा था तो मैं भी तेरा जवान बेटा, लेकिन बाबा मेरे साथ मेरी फुफियां हैं, मेरे साथ मेरी बहनें हैं, अगर मुझे भी तेरी इजाजत होती तो तेरा सर भी नौ के नेज़ा पे सवार न होता। एक जुमला मैंने और देना, मौला को सलामत रखे। अज़ादारो, बाजार शाम में एक मंजर ऐसा पेश आया, मेरे मौला सैयद सज्जाद का बड़ा धोख बड़ा वैन है मेरे सामने, मौला को सलामत रखे। एक ऐसा मंजर पेश आया बाजार शाम में कि जब उलमाए कराम लिखते हैं कि जब हरामी पीछे वाले लोग आगे बढ़ते थे, आगे वाले लोग पीछे हटते थे, लोग तमाशा देखते थे, ऐसा जोरदार धक्का लगा, मैं उलमाए कराम के जुमले पढ़ रहा हूँ और पूरा जुमला नहीं, ऐसा धक्का लगा कि बीबी पाक गिर पड़ी बाजार में, अली की बेटी बाजार में गिर पड़ी, हुसैन की बहन बाजार में गिर पड़ी, जिसके पर्दे अब्बास बनाया करता था वो बाजार में गिर पड़ी। बस थोड़ी देर के बाद शिमर हरामी ताजियाना लेके सामने आया, उसने कहा, सैयद सज्जाद जल्दी कर, फूफी से कहो उठ के चले। सैयद सज्जाद आए जनाब आलिया के पास और आकर कहा, फूफी अम्मा उठ के चल, जालिम मुझे बड़ा मारता है, उठ के चल। बीबी फरमाती, सज्जाद मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, तू मेहरबानी कर मुझे उठा। अज़ादारों, जो उठ के चलना चाहती थी उसके हाथ भी बंधे हुए थे, जो उठाना चाहता था उसके हाथ भी बंधे हुए। बस 3 मील भी ऐसे चलती रही जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे। ऐसा चलता देखकर सैयद सज्जाद का खून और बढ़ा। बीबी फरमाती, सज्जाद तेरा खून क्यों बढ़ गया? तू खून रोक, तू तो जवान है, जवान भी कभी ऐसे रोते हैं? रोके सज्जाद फरमाते, फूफी अम्मा जवान अगर ऐसे नहीं रोते तो मुझे ये बता, किसी की माँ बाजार में ऐसे चलती है? अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल